हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएचपी टेक्निकल वर्ड। मैं हूँ सोनाक्षी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी एरे कॉन्सेप्ट इन पीएचपी। फर्स्ट, एरे इन PHP is a type of data structure that allow us to store multiple elements of similar data type under a single variable, thereby saving us द एफर्ट ऑफ क्रिएटिंग अ डिफरेंट वेरिएबल फॉर एवरी डाटा। इस केस में क्या होता है कि अगर हम जैसे एरे को लेके चलें तो वो एक टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है हमें मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करवाने में एक सिंगल वेरिएबल में। और अगर हम सिंगल वेरिएबल लेके चलें तो हमें अगर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करानी पड़े तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल वेरिएबल सेट करने पड़ेंगे। इस केस में हम क्या करते हैं, एरे को यूज़ करते हैं। द एरे आर helpful to create a list of element of similar type which can be accessed using their index or key. Suppose we want to store 5 names and print them accordingly. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एरे हमें हेल्प करता है मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए। इस केस में क्या होता है, हमारे पास इंडेक्स होता है और की होता है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। इसका मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करूँगी तब आपको क्लियर हो जाएगा। This can be easily done by the use of 5 different string variable, but if instead of 5 the number rise to 100, then it would be really difficult for user to develop to create so much different variable. इस केस में जैसे मैंने बताया कि अगर हम वेरिएबल का केस लेके चलें तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, 5 के केस में हम कर लेंगे, लेकिन जब हमने 100 या 100 ऑफ मोर देन 100 वैल्यू हमारे पास हो उस केस में हमारे पास क्या होगा, डिफ़िकल्ट हो जाता है मल्टीपल वेरिएबल को डिफाइन करने में। हेयर एरे कम इनटू प्ले एंड helps us to store every element within a single variable and also allow easy access using an index or key. इस केस में सिंपली क्या होता है कि हमें एरे हेल्प करता है, हम स्टोर करवा सकते हैं एलिमेंट को इन सिंगल वेरिएबल और एक्सेस कर सकते हैं उसको इंडेक्स और की से। एन एरे इज़ क्रिएटेड यूजिंग एन एरे फंक्शन इन PHP। बेसिकली जब हम एरे क्रिएट करेंगे तो हम सिंपली एरे डिफाइन करते हैं फंक्शन को PHP में। यहाँ पे पहला केस है हमारे पास इंडेक्स्ड एरे। इस केस में हमारे पास क्या है, मैंने एक वेरिएबल लिया प्रोग लैंग्वेज, जिसमें मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफ़ाइन की जैसे जावा, PHP, C++ एरे के अंदर। यहाँ पे जब भी हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट लेके चलेंगे हम तो वो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 1 2 3 नहीं, 0 1 2। तो जब हमने एक्सेस करना हो तो हम क्या करते हैं, प्रोग्राम जो वेरिएबल है उसकी 0 की, इसको हम की बोलेंगे और ये जो अंदर है इसको हम वैल्यूज़ बोलते हैं। बेसिकली जब हम इसको एक्सेस करेंगे ना 0 से तो हमारे पास आएगा C++ और 2 से एक्सेस करेंगे तो हमारे पास जावा आ जाएगा। अगर मैं सिंपल इको प्रो लैंग्वेज करूँ तो मेरे पास सिंपल एरे आएगा, उसके अंदर कोई डिफाइन नहीं होगा। इसलिए इस केस में हम जब हमने उसकी वैल्यूज़ एक्सेस करनी हो उस केस में हम इको यूज़ करते हैं, और अगर हमने पूरा एरे प्रिंट करवाना हो उस केस में हम प्रिंट अंडरस्कोर आर यूज़ करते हैं। अगर हमने अपडेटिंग एंड एडिंग एलिमेंट्स, अगर हमने इसमें ऐड करना हो एलिमेंट अपने एंड से तो वो भी हम कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक प्रोग लैंग्वेज के अंदर मैंने एक एरे डिफाइन किया, उसके अंदर वैल्यूज़ दे दी हैं। जब मैं 1 को एक्सेस करूँगी तो वो मेरे पास जावा दे देगा, और प्रोग 1 को एक्सेस करूँगी, जैसे मैंने यहाँ पे मेरे पास क्या है, जावा को रिप्लेस करना है मैंने C++ से। बेसिकली यहाँ पे मैं प्रोग लैंग्वेज जो वेरिएबल है उसके अंदर 1 के अंदर डिफ़ाइन कर दूँगी C++। तो जब मैं इसको एक्सेस करूँगी तो वो मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट केस में वो मुझे जावा दिखा रहा था तो वो रिप्लेस कर देगा C++ से। और अगर मैंने इसमें ऐड करना हो थर्ड एलिमेंट तो सिंपली यहाँ पे प्रोग लैंग उसके अंदर एरे के अंदर वेरिएबल, इस तरीके का सिंटेक्स हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने एंगुलर डिफ़ाइन कर दिया, जब मैं एक थर्ड की को एक्सेस करूँगी वैल्यू को तो वो मेरे पास एंगुलर शो करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, मतलब डिफ़ाइन किया है, और यहाँ पे मैं उसकी आउटपुट बता रही हूँ आपको कैसे आती है। उसके बाद है एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे के केस में सिंपली हम इस तरीके से की और वैल्यू डिफ़ाइन कर देते हैं। अगर मैं सिंपली यहाँ पे वैल्यूज़ डिफ़ाइन करूँ तो वो 0 1 2 इस तरीके से वो सो ऑन लेके चलेगा जितने मेरी वैल्यूज़ होंगी। अगर मैं अपनी की और
डिफ़ाइन करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इस तरीके से एसोसिएटिव एरर के थ्रू मैं डिफ़ाइन कर सकती हूँ। जैसे मैंने जावा के अंदर 15 दे दिया, पीएचपी के अंदर 8 दे दिया, सी प्लस प्लस के अंदर 2 दे दिया। ये उस केस में यूज़ होता है जैसे हमने फर्स्ट नेम दे दिया ABC, लास्ट नेम दे दिया XYZ, एज दे दी 12। तो इस तरीके से अगर हमने कोई कस्टम एरे बनाना हो उस केस में हम यूज़ करते हैं एसोसिएटिव एरे। तो सिंपली यहाँ पे मैं प्रोग्राम में PHP को निकालूंगी। जैसे हम प्रीवियस उसमें हम कीज़ के अकॉर्डिंगली दे रहे थे ना 0 1, तो वो तो डिफ़ॉल्ट थी। इस केस में हमने खुद का एक एरे डिफ़ाइन किया था। अगर मैं PHP लेके चलूँगी तो वो मुझे 8 देगा। पाइथन लेके चलूँगी, जैसे मैंने यहाँ पे पाइथन डिफ़ाइन कर दिया इसके अंदर, तो वो मुझे 100 दे देगा। सो लिस्टिंग एन एरे एलिमेंट फॉर लूप। अगर हमने फॉर लूप का केस लेकर अगर हम लेके चलें तो हम इस तरीके से उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, मतलब फेच कर सकते हैं वैल्यू को। अगर मैं जैसे लेके चलूँ कि मैंने 0 से लेकर जितने भी काउंट है, मतलब इन सब का काउंट कर लूँगी कितने इसके अंदर वैल्यूज़ हैं 1 2 3, तो वो 3 काउंट 3 तक की वैल्यू चलेगी, मतलब लूप चलेगी। तो वो बेसिकली हमें डायनेमिकली फेच करनी हो वैल्यूज़, तो उस केस में हम इस तरीके का सिंटेक्स यूज़ करते हैं और ये मेरे पास उसकी आउटपुट आ जाती है। उसके बाद लिस्टिंग एरे एलिमेंट फॉर ईच। सिंपल इस केस फॉर ईच के केस में हम किस तरीके से ले सकते हैं, बेसिकली अगर हमारे पास बल्क में डाटा हो तो हम फॉर ईच को यूज़ करते हैं। अगर सिंपली मैंने लेके चलना है तो मैं फॉर लूप यूज़ करूँगी। सो फॉर ईच के केस में क्या होता है, एग्जीक्यूशन फास्ट होती है, इसलिए मोस्टली हम फॉर ईच यूज़ करते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, क्लाइंट रिक्वायरमेंट और लॉजिक, जैसे आपको अगर जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं। उस केस में वाइल और ईच, वाइल एंड ईच, इसमें हमारे पास सिंपली इस तरीके से है। सो ये सिंटेक्स हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ईच एंड लिस्ट के केस में अगर वाइल ईच यूज़ करना हो तो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। सो मल्टी डायमेंशनल एंड हिट्रोजीनियस एरे, अगर हमने मल्टी डायमेंशनल के केस में लेके चलें तो हमारे पास क्या होता है, हम एक एरे के अंदर एरे डिफ़ाइन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 0 मेरे पास है, उसके अंदर मैंने टाइटल और ऑथर डिफ़ाइन किया, 1 के अंदर और टाइटल ऑथर प्राइस। तो इस तरीके का अगर हमने एरे बनाना है बल्क डाटा के लिए तो हम ये वाला यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग एज एन एरे, तो इस केस में क्या है, मैंने अगर एरे के अंदर स्ट्रिंग डिफ़ाइन करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे माई स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर मैंने माई कैट्स डिफ़ाइन कर दिया और उसको मैं प्रिंट करवाऊँ, तो अगर मैं माई स्ट्रिंग 1 के अंदर लेके चलूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, माई कैरेक्स वाई। सो नेक्स्ट मेरे पास है एरे फंक्शंस। एरे फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है काउंट, साइज ऑफ इन एरे, एरे स्लाइस, एरे पैड, एरे रिवर्स, लिस्ट। और अगर हमने सॉर्टिंग करनी हो तो उस केस में हमारे पास आता है सॉर्ट, आर सॉर्ट, ए आर सॉर्ट, के सॉर्ट एंड के आर सॉर्ट। सो उसके जो सिंटेक्स हैं वो इस तरीके से हैं। बेसिकली जब हमने कुछ एरे काउंट करना हो कि उसके अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं तो हम काउंट या साइज ऑफ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं, तो उसने मुझे बता दिया कि उस एरे के अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट मेरे पास है एरे रिवर्स। अगर मैंने कोई एरे मेरे पास आ रहा है उसको रिवर्स वैल्यू में लेके आना, जैसे मेरे पास सी प्लस प्लस पी एच पी जावा, मैं चाहती हूँ जावा पहले आए तो मैं एरे रिवर्स यूज़ कर लूँगी, तो ये उल्टा चलेगा, जावा पी एच पी सी प्लस प्लस रिवर्स में देगा। ये इसका सिंटेक्स है। नेक्स्ट मेरे पास है एरे स्लाइस। एरे स्लाइस में अगर हमने वैल्यूज़ को कट आउट करना हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, एरे स्लाइस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है वुलन इन एरे। अगर मैंने एरे एरे के अंदर चेक करना हो कि वुलन वैल्यू है कि नहीं, सो उस केस में क्या होता, अगर मैंने बेसिकली चेक करना हो उस एरे में वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं, उस केस में हम क्या करते हैं, एरे वैल्यू यूज़ करते हैं इन एरे। सो हमारे पास वो रिटर्न में वुलन वैल्यू देता है। जैसे मैंने यहाँ पे चेक करना है इस एरे के अंदर एनिमल्स नेम में मेरे पास कैट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो वो क्या करेगा, इन एरे के अंदर मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी, यहाँ पे मैंने एरे दे दिया, तो वो मुझे रिटर्न में 1 देगा, और अगर फॉल्स है तो, अगर नहीं है तो वो मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है सॉर्ट। अगर मैंने वैल्यूज़ जो मेरे कीज़ के अंदर वैल्यूज़ है, एरे के अंदर वैल्यूज़, सो उसको मैंने वैल्यूज़ को सॉर्ट करना हो तो मैं सॉर्ट यूज़ करूँगी।
और अगर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो ए सॉर्ट यूज़ करते हैं, और अगर मैंने रिवर्स में करना है तो डिसेंडिंग में करना है तो के सॉर्ट यूज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी के लिए मेरे पास एरेज़ में यही टॉपिक्स हैं जो मैंने बेसिकली क्लियर कर लिए हैं आपके साथ विथ सिंटेक्स। तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो जितना आप इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप जल्दी आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई इशू है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू वेरी मच।